ओम शांति। जिस तरह हमें बाबा मन मना भव का मंत्र देते हैं और स्वयं को परमात्मा बाप से उसी के स्वरूप से जुड़ने के लिए कहते हैं, तो हमें किसी भी विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं एक बीज है, एक बिंदी है। जब हम उस बीज में स्वयं को बीज रूप में जोड़ते हैं तो सारा सार उसमें समाया होता है और सारा विस्तार उसमें समाया होता है। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर एक बात समझनी शुरू हो जाती है। मन एक मौन धारण कर लेता है, सारी शक्तियाँ ऑब्जर्व हो जाती हैं। परमात्मा के भी समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करवाना चाहते हैं। अपने हर कार्य क्षेत्र की भी समझ आ जाती है। जिन आत्माओं से जुड़े हैं, जिनसे वार्तालाप या मनसा में हम कुछ गलतियां अभी भी करते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो जब उस बीच बाब से जुड़ते हैं तो हम स्वयं हर एक बात को बिंदी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है बाबा को स्नेह से जुड़ने की। क्योंकि भक्ति में भी हमने सुना है कि परमात्मा किसी भी चीज़ का भूखा नहीं है, वो सिर्फ स्नेह और प्यार का, भावनाओं के भूखे हैं। यदि हृदय के साथ परमात्मा स्नेह में रहा जाए तो वो आपका व्यर्थ नहीं चाहता है, व्यर्थ कुछ भी नहीं चाहता है। चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, सब कुछ फलदायी है। कोई भी फ्रूटलेस नहीं है, कुछ भी चीज़ इस संसार में। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और बाबा ने हमें कितना सुंदर ज्ञान दिया है कि बाबा बीज से जुड़ो तो जितना भी विस्तार है, जितना झाड़ है, जितना चक्र है, वो सब समझ आ जाएगा। कोई भी शास्त्रार्थ करता है, कोई भी बात सुनाता है, कोई भी साइंटिफिकली बात होती है, कुछ किसी तरह की कोई भी आध्यात्मिक विचार रखता है तो उसकी बहुत अच्छी समझ आ जाती है, क्योंकि इन सब के बनाने वाले उस परमात्मा बीज से जुड़े हैं। तो जो डायरेक्ट जुड़े हैं, जो डायरेक्ट बाप के साथ स्नेह में भरे हुए हैं, तो वो भी मास्टर स्नेहदाता, मास्टर भगवान बन जाते हैं। उनको कोई किसी से अभ्यास या किसी उससे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये वक्त में जो पुरुषार्थ है वो अपने आप, जो कल पहले का सीन है जो फिर से क्रिएट हो रहा है, वो अपने आप पुरुषार्थ कराता जाता है। इसीलिए परमात्मा बीज से, बिंदी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आज समय की भी पुकार यही है। और जो परमात्मा बीज से जुड़ेंगे तो सारे झाड़ को, सारे पत्तों को, सारे फूलों को, हर एक चीज़ों को अपने आप उस स्नेह का पानी, वो हर खाद मिलती जाएगी। अलग से देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा बाप ने हमें जो जिम्मेवारी दी है, हमें जिस कार्य के लिए नियुक्त किया, अपॉइंट किया है, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्राह्मण माना सेवाधारी, सेवा किए बगैर नहीं रह सकते, सेवा किए बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बाबा के प्यार से, उनके आशीर्वाद लिए बिना, उन्हें याद किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए परमात्मा प्यार, उस बिंदी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं जुड़ेंगे तो किसी भी लौकिक या किसी भी तरह की बात के लिए फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं, कोई बात समझ आएगी ही नहीं, कोई संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। इसीलिए उस बिंदी से जुड़े और अपने आप को पहचानें कि अगर मैं ब्राह्मण बच्चा बनी हूँ, बाबा का बच्चा बनी हूँ,
तो किस लिए बनी हूँ। उसने गोद हमें लिया है तो किस लिए लिया है। पालना वो दे रहा है, हर एक चीज़ से वो निकाल के बाहर कर रहा है, हमें सुरक्षित रख रहा है। किस लिए रख रहा है? इसलिए रख रहा है क्योंकि अगर हम बाबा से जुड़ते हैं, उसे स्नेह प्राप्त करते हैं, तो हमें भी दूसरों को स्नेह देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जब भी हम बाप से जुड़ते हैं तो किसी भी आत्मा को स्नेह देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे बाबा एक शक्ति है, एक स्नेह का सागर है, तो वो फ्लो होता ही रहता है, वो प्रकाश बढ़ता ही रहता है, कभी छिपता नहीं है। सूर्य की जो प्रकाश है उसको छिपाया जा सकता है बादलों में, घर पे कर्टन लगा दो तो छिप सकता है, लेकिन परमात्मा प्रकाश और उसका स्नेह, उसकी शक्ति, वो सागर ऐसा है, कहीं भी आप कहीं भी छिप जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप उसको याद करेंगे तो वो आपके ऊपर फ्लो होता ही है। और जो उससे जुड़ता ही है तो उसमें से वो फ्लो रहता ही है, किसी को देने की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो अपने आप हमसे जुड़ी सभी आत्माओं को जाता ही जाता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि अच्छे संकल्पों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने भी तो लिखित रूप से ज्ञान दिया ही है, सुनाया ही है वाचा में। वो इसीलिए सुनाया है कि जब हम परमात्मा को याद करते हुए उस परम शक्ति से जब जुड़ नहीं पाते हैं, तो जैसे भक्ति में स्थान को स्वच्छ करने के लिए साफ सफाई और गंगा जल छिड़कते हैं कि शुद्ध हो जाए, उसके बाद जो पूजा अर्चना की जाएगी उस पर हम सफल हो जाएंगे। तो उसी तरह से शुद्ध संकल्प करना, भोजन पानी चार्ज करके ग्रहण करना, ये सब एक अपना शुद्धिकरण है, अपने आप को शुद्ध करना के जैसा है। अगर उस परमपिता परमात्मा को उसके स्वरूप से जुड़ना है तो सबसे पहले अपना कर्मा अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है, पुण्य अच्छे हैं, तो डायरेक्ट बाप से जुड़ जाएंगे। अगर कुछ कमी पेशी है तो उसमें भी कोई बात नहीं। शुद्ध संकल्प, ज्ञान का मनन चिंतन, मुरली सुनना, बाबा को याद करते रहना, तो आपको उस अंधेरे में प्रकाश नज़र आएगा, अपने आप नज़र आएगा। जब वो खाली स्थान उस शक्ति से भर जाएगा, उस पवित्रता की शक्ति से। इसीलिए ज्ञान मनन चिंतन सबसे पहली सीढ़ी है। दुआएं देना, दुआएं लेना, उसके बाद बाकी सारी योग की स्टेजेस आती जाती हैं, उस पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जब बढ़ते जाते हैं तो माया भी आती है, लेकिन बाबा से पक्के निश्चय में जो जुड़े हैं बच्चे माया को पहचान भी लेते हैं और बाहर से उन्हें निकाल भी देते हैं, तो माया भी कुछ नहीं कर पाती है। तो सारे ज्ञान का विस्तार का सार यही है कि परमात्मा बाप से जुड़ना, उसके जुड़ने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध संकल्पों से अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने आप को गंगा जल समझ के अपना शुद्धिकरण करें। जब वो बर्तन सोने का हो जाएगा, ये शरीर सोने का हो जाएगा, आत्मा सोने की होगी, तो उस परम सोने से हम अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा। मेहनत तो करनी ही है, पुरुषार्थ तो करना ही है, तो इसमें हताश नहीं होना है। और यही सबसे सुरक्षित सुरक्षा कवच भी है, जो आपको आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करवाता है और आपके सभी हर एक चीज़ों का आपको समाधान देता है। इसीलिए आइए परमात्मा बाप शिव बाबा से बिंदी रूप में, बीज रूप में जुड़े, ताकि इस विश्व के कल्याण में हम बाबा के राइट हैंड बन सके और जो अपना हमारा ब्राह्मण रूप में होने का जो कर्म है उसे पूरा कर सके, जो जिम्मेवारी है उसे निभा सके। बाबा को सदैव अपने साथ रखें और सदैव बाबा से जुड़े रहें। ओम शांति।